खैर, आज हम नए नियम की कलीसिया के इतिहास की सबसे नाटकीय रूपांतरण कहानियों में से एक पर पहुंचते हैं। और सच कहें तो कलीसिया के इस सताने वाले से ज्यादा चौंकाने वाला मसीहियत में कोई और परिवर्तित नहीं हुआ था। असल में प्रारंभिक कलीसिया को इस बात पर यकीन करना मुश्किल होने वाला है कि यह सच में हुआ। उसका नाम शाऊल था। शाऊल एक जोशीला, उत्साही युवा फरीसी था जिसे महान यहूदी विद्वान गमलीएल ने शिक्षा दी थी। प्रेरितों के काम 5 में गमलीएल ने महासभा को चेतावनी दी थी कि इन प्रेरितों को अकेला छोड़ दें, समय ही मसीह के पुनरुत्थान की उनकी बात को सही या गलत साबित कर देगा। लेकिन अब गमलीएल का युवा शिष्य इस बात से आश्वस्त हो गया है कि आप जानते हैं, समय तो जैसे हाथ से फिसलता जा रहा है। असल में अब तो यीशु के अनुयायियों को खत्म करने का समय भी निकल चुका है। यहूदी धर्म और उसकी सभी प्रिय परंपराओं के लिए इस खतरे को जड़ से मिटा देना चाहिए। तो प्रेरितों के काम 8 में स्तिफनुस की हत्या के बाद तीसरी आयत कहती है कि शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर जाकर वह पुरुषों और स्त्रियों को घसीटकर जेल में डाल देता था। अब हम प्रेरितों के काम 9 पर पहुंचते हैं, जहां यह मसीहियों का शिकारी दमिश्क की ओर जा रहा है। वह विश्वासियों को पकड़ने की योजना बना रहा है, लेकिन अब वह खुद मसीह द्वारा पकड़े जाने वाला है। पहली आयत हमें बताती है, शाऊल जो अब भी प्रभु के चेलों के विरुद्ध धमकी और हत्या की बातें कर रहा था, महायाजक के पास गया। इस आयत में प्रयुक्त ग्रीक शब्द सांस लेना, ब्रीदिंग, आमतौर पर युद्ध के घोड़ों की फूंफकारती सांस का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल होता था जब वे युद्ध में दौड़ने की तैयारी करते थे। यही वह बात है जो यीशु ने अपने चेलों से यूहन्ना 16:2 में कही थी, वह समय आएगा जब जो कोई तुम्हें मारेगा वह समझेगा कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है। यही बात यहां शाऊल का वर्णन करती है। वह इसे परमेश्वर की महिमा के लिए एक युद्ध मानता है। वह मानता है कि वह यहूदी धर्म की प्रतिष्ठा, यहूदी विशिष्टताओं और महान मंदिर पूजा प्रणाली की रक्षा कर रहा है। वह पूरी तरह से आश्वस्त है कि वह राष्ट्र की रक्षा कर रहा है उन लोगों से जो इस सूली पर चढ़ाए गए बढ़ई के अनुयायी हैं, जिसने स्वयं को एक झूठा मसीह बताया था। खैर, पद 2 आगे बताता है, शाऊल ने महायाजक से दमिश्क के सभागृहों के लिए पत्र मांगे ताकि यदि वह उस मार्ग के किसी भी पुरुष या स्त्री को पाए तो उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। आपने देखा होगा कि मार्ग ईसाई धर्म के लिए एक प्रारंभिक नाम था, शायद सबसे प्रारंभिक। संभवतः यह शिष्यों द्वारा अपने प्रभु के सम्मान में गढ़ा गया था, जिन्होंने स्वयं को क्या घोषित किया था, मार्ग, सत्य और जीवन, यूहन्ना 14:6। प्रेरितों के काम 11 तक ईसाई शब्द का पहली बार उपयोग नहीं होता। तो यहां यह विधर्मियों का शिकारी, ऐसा वह सोचता है। उसे महायाजक से यह अनुमति मिली है कि वह यीशु के जितने भी अनुयायियों को पकड़ सके उन्हें जंजीरों में बांधकर यरूशलेम ले आए, ताकि वे कैद, पूछताछ और संभवतः मृत्यु का सामना करें। खैर, उसे अभी इसका पता नहीं है, लेकिन इस क्षण यहां शिकारी खुद परमेश्वर द्वारा शिकार किया जा रहा है। पद 3, अब जब वह अपने मार्ग पर जा रहा था, वह दमिश्क के पास पहुंचा और अचानक स्वर्ग से एक प्रकाश उसके चारों ओर चमक उठा। यह तेज प्रकाश शाऊल को जमीन पर गिरा देता है। और यहां पद 4 में इसके साथ स्वर्ग से एक आवाज आती है जो कहती है, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? ये शब्द शाऊल के लिए निश्चित ही चौंकाने वाले रहे होंगे। रुको, मैं परमेश्वर को सताता हूं? मुझे तो लगा था कि मैं यीशु के अनुयायियों को सताकर परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। शाऊल स्तब्ध है, लेकिन वह वास्तव में एक सवाल पूछने की हिम्मत करता है। यहां पद 5 में है, हे प्रभु, तू कौन है? ऐसा लगता है जैसे वह कह रहा हो, निश्चित रूप से आपका इन विधर्मी भागे हुए यहूदियों से कोई संबंध नहीं है।
मैं तो उन्हें सताता हूं, आपको नहीं। तो क्या आप मुझे निश्चित रूप से बता सकते हैं? प्रभु, क्या आप अपनी पहचान बता सकते हैं? और स्वर्ग के प्रभु परमेश्वर ठीक वही करते हैं। वह यहां पद 5 में उत्तर देते हैं, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। वाह! शाऊल इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा है। यह सब सच है। यीशु वह बढ़ई जो एक घुमक्कड़ रब्बी बन गया, जिसने खुद को परमेश्वर का पुत्र घोषित किया, जिसे पीटा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया और दफनाया गया, वह सचमुच जीवित है। वह पुनरुत्थित प्रभु है, जिसका अर्थ है कि वही मसीह है, जिसका अर्थ है कि वह सचमुच जीवित परमेश्वर का पुत्र है। वह वही है जो उसने अपने बारे में कहा था, जिसमें मार्ग, सत्य और जीवन भी शामिल है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह सब शाऊल के मन के लिए क्या मायने रखता है? उसका मन जरूर दौड़ रहा होगा। वह अपने आप से जरूर कह रहा होगा, स्तेफन, जिसकी मृत्यु को मैंने मंजूरी दी थी, और उसके जैसे अन्य लोग जिन्हें मैंने मरते या कैद होते देखा, वे निर्दोष हैं। जिन लोगों को मैंने विधर्मी कहकर दोषी ठहराया, वे सही थे, मैं ही गलत हूं। महायाजक गलत है, सनहेद्रिन गलत है। हम यीशु का उत्पीड़न कर रहे थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसकी गवाही तब और अब सभी मसीहियों के लिए, खासकर उनके लिए जो उत्पीड़न सहते हैं, कितनी जबरदस्त हिम्मत देने वाली होगी? जब आप मसीह में अपने विश्वास के कारण सताए जाते हैं, जब आपका मजाक उड़ाया जाता है या आपको हाशिए पर डाला जाता है, तो दुश्मन आपके कान में क्या फुसफुसाता है? वह फुसफुसाता है, तुम बिल्कुल अकेले हो, परमेश्वर को कोई परवाह नहीं, परमेश्वर तो देख भी नहीं रहा कि तुम किससे गुजर रहे हो। प्रियजनों, ये सब झूठ हैं। परमेश्वर देखता है, आपका उद्धारकर्ता जानता है। असल में जब लोग आपको यीशु के अनुयायी के रूप में सताते हैं, तो वे वास्तव में वही सब उद्धारकर्ता को ही कर रहे होते हैं। क्या आपने सुना कि प्रभु ने शाऊल से, जो विश्वासियों को सताता था, क्या कहा? उसने उससे कहा, तू मुझे सताता है। 1 कुरिन्थियों 15:8 में शाऊल, जिसे हम अब पौलुस के नाम से जानते हैं, यह संकेत देता है कि उसने वास्तव में पुनरुत्थित मसीह को तेजस्वी रूप में देखा था। प्रियजनों, यह सिर्फ दमिश्क की सड़क पर एक तेज रोशनी नहीं है, यह उद्धार करता है अपनी पुनरुत्थान के बाद की महिमा में, जिसे पौलुस एक क्षण के लिए देखता है, इससे पहले कि वह अंधा हो जाए, और पौलुस इसे कभी नहीं भूलेगा। बाद में प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब पौलुस इस अनुभव का वर्णन करता है, अध्याय 2210 में, तो वह इसमें एक छोटी सी बात जोड़ता है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? उसने यह नहीं कहा, हे यीशु, मैं क्या करूं? इसके बजाय तत्काल समर्पण और उपासना के रूप में, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह उद्धार की अभिव्यक्ति है। वह यीशु को प्रभु कहकर पुकारता है। वह समझ जाता है कि यीशु वास्तव में स्वर्ग के प्रभु हैं और कोई नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। अब प्रेरितों के काम 9 में प्रभु शाऊल से कहते हैं कि वह दमिश्क जाए और उसे आगे क्या करना है यह बताया जाएगा। हमें यह भी बताया गया है कि 7वीं आयत में शाऊल के साथ यात्रा कर रहे लोगों ने एक आवाज सुनी, लेकिन उन्होंने किसी को देखा नहीं। अब 8वीं आयत, शाऊल जमीन से उठा और यद्यपि उसकी आंखें खुली थीं, वह कुछ देख नहीं सका, इसलिए लोगों ने उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले गए और 3 दिन तक वह अंधा रहा और न तो कुछ खाया न ही पिया। अब इस दृश्य की कल्पना कीजिए। शाऊल ने योजना बनाई थी कि वह दमिश्क में पूरे अधिकार और शक्ति के साथ प्रवेश करेगा। वह उन सभी पर डर का माहौल बना रहा था जो यीशु को मसीह और प्रभु घोषित करते थे। लेकिन अब यहां वह है, हाथ पकड़कर ले जाया जा रहा है, असहाय और विनम्र। साफ तौर पर वह सदमे की स्थिति में है। जो कुछ भी उसने अब तक माना था वह सब गलत था। जिस हर चीज का उसने बचाव किया था वह भी गलत थी। जिन सभी लोगों के साथ उसने अन्याय किया था वे सब सही थे। मैं इस प्रतिभाशाली घमंडी युवा व्यक्ति के जीवन के बारे में सोचता हूं।
उसके चारों ओर सब कुछ ढह गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वह दमिश्क में एक नए इंसान के रूप में प्रवेश कर रहा है, एक उद्धार प्राप्त पापी के रूप में, मसीह में एक शिशु के रूप में, अगर आप कल्पना कर सकें, और उसे जीवन में एक नया मिशन मिलने वाला है। तो चलिए इस काफी चौंकाने वाले परिवर्तन से कुछ सबक सीखते हैं। पहला, साधारण सत्य की शक्ति को कम मत आंकिए। आप जानते हैं, शायद आप अपने कार्यस्थल पर किसी से बात करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि वे आपका और आपके ईसाई धर्म का मजाक उड़ाते हैं। शायद आपको लगता है कि किसी स्कूल के संदेहवादी से बात करने से पहले आपको माफी विज्ञान में डिग्री की जरूरत है, या आपको शास्त्र के सिद्धांतों की गहरी समझ होनी चाहिए इससे पहले कि आप कुछ भी कहें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी व्यक्ति को मसीह के पास लाने के लिए परमेश्वर आपके तर्क की चमक दमक का नहीं, बल्कि आपके सुसमाचार और आपकी गवाही की सरलता का उपयोग करता है। हां, जितना हो सके उतना सीखें, जितनी अच्छी तरह से हो सके उतनी तैयारी करें, जितनी लगन से हो सके उतना अध्ययन करें, लेकिन दूसरों को बस सच बताना न भूलें। उन्हें बताएं कि मसीह ने आपके लिए क्या किया है। सरल सत्य और अपनी गवाही की शक्ति को कम मत आंकिए। दूसरी बात, परमेश्वर की अनुग्रह की पहुंच को कम मत आंकिए। अब जहां तक प्रारंभिक कलीसिया का सवाल है, शाऊल दुश्मन नंबर 1 है। मुझे संदेह है कि शाऊल किसी की प्रार्थना सूची में था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसके पास भी जाना चाहता, तो उसके दरवाजे पर जाकर चर्च आने का निमंत्रण देना तो बहुत दूर की बात है। शाऊल को तो अछूता ही माना जाता था, लेकिन प्रभु कर सकते हैं, और प्रभु ऐसे लोगों तक पहुंचते भी हैं जैसे शाऊल, है ना? आखिर उसने आपको भी छुआ, मुझे भी छुआ। शायद कोई ऐसा है जिसे आपको फिर से अपनी प्रार्थना सूची में जोड़ना चाहिए और उससे जुड़े रहना चाहिए। कभी भी परमेश्वर की अनुग्रह की पहुंच को कम मत आंकिए। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।